हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक इंडोर प्लांट के बारे में बात करेंगे और ये एक मेरा फेवरेट प्लांट भी है जिसका नाम है एग्लोनिमा और इसका दूसरा नाम होता है चाइनीज़ एवरग्रीन। ये 20 से ऊपर वैरायटियों में जो है मिलता है और बहुत ही इजी टू केयर है। और अगर हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखें तो एग्लोनिमा की केयर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बड़ी आसानी से हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास कुछ वैरायटीज़ हैं। मैं इनके थ्रू ही आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग एग्लोनिमा प्लांट्स को अपने घर में उनकी केयर कैसे करें, उन्हें कैसे ग्रो कर सकते हैं इजीली। तो एग्लोनिमा जो प्लांट है ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है और इसकी जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर, यानी कि जिसमें पानी रुकता ना हो। आप ऊपर से पानी डालें और पॉट के ड्रेन होल से एक्सेस पानी बिल्कुल निकल जाए और इसका मॉइस्चर जो है सॉइल का वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉइल में जो है हम लोग गार्डन सॉइल, सैंड, पर्ललाइट, थोड़ा अच्छा गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, थोड़ा सा कोकोपीट हम लोग डाल सकते हैं और थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर ऐड करें इसकी सॉइल में, क्योंकि एग्लोनिमा जो है उसमें फंगल इन्फेक्शन, रूट रॉट का जो है प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरह से एक अच्छी सी सॉइल मिक्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो एग्लोनिमा की जो रूट्स है वो अच्छी तरह से डेवलप भी होंगी और जो नए प्लांट्स इनमें ग्रो होते हैं वो भी थोड़ा जल्दी ग्रो करते हैं, इजीली ग्रो करते हैं। क्योंकि अगर सॉइल अच्छी होगी और रूट की डेवलपमेंट अच्छी होगी तो ये जो प्लांट है ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट कैसी होगी। सनलाइट जो है एग्लोनिमा को वो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए है और अगर आप मॉर्निंग की सनलाइट दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्लोनिमा जो है ये एक लो लाइट का प्लांट नहीं होता है। कई नर्सरीज़ में ये बोला जाता है कि ये इंडोर प्लांट है और आप इसे घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन उसका भी एक रूल होता है कि आप 2 हफ्ते अगर प्लांट को बाहर रख रहे हैं, लाइट में रख रहे हैं, तो 1 हफ्ता आपने अंदर रखा तो फिर प्लांट को इतना नुकसान नहीं होता कुछ। लेकिन अगर आप कम्प्लीटली इसे इंडोर रखेंगे या किसी लो लाइट एरिया में रखेंगे तो ये मैं पहले बता दूं कि एग्लोनिमा एक लो लाइट प्लांट नहीं है। इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट की ज़रूरत हमेशा रहती है और तभी ये अच्छे से ग्रो करता रहता है। स्पेशली उन वेराइटीज़ में जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें एक रेड कलर की लाइन है, यानी कि रेड कलर है इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पिंक है, इसके पिंक थोड़े थोड़े स्टेम्स हैं और इसमें कलर वेरिएशन भी है कि वाइट है। फिर मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ये वाला प्लांट है, ये एग्लोनिमा लिपस्टिक प्लांट है। आप देख सकते हैं कि इसके जो लीव्स हैं उसमें रेड कलर है, इसमें डॉट्स हैं। ये होती हैं वेरीगेटेड वैरायटीज़ होती हैं जिनको तो मस्ट है कि आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट दें, क्योंकि अगर आप ऐसे पौधों को शेडी एरिया में ज़्यादा रख देंगे या लो लाइट एरिया में रख देंगे तो ये वेरीगेटेड जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं, इनकी जितनी ये ब्यूटी आप देख रहे हैं ये सब ख़त्म हो जाती है, सब ग्रीन हो जाएंगी। उसके बाद फिर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर धीरे धीरे करके हर तरह की प्रॉब्लम्स आपको इस प्लांट में देखने को मिलेगा कि ये ग्रो नहीं कर रहा है, लीफ इसकी ख़राब हो रही है। तो इसीलिए लाइटिंग का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्लोनिमा की किसी भी वैरायटी को लाते हैं घर में तो ज़रूर ये इस बात का ध्यान रखें कि उसे अगर सुबह की धूप मिल रही है तो अच्छी बात है, वरना ऐसी लोकेशन में रखें जहाँ पर इसको सारे दिन की इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट अच्छे से मिलती रहे। तो ये था इसका लाइटिंग का। अब बात करते हैं कि एग्लोनिमा को टेम्परेचर कैसा चाहिए। स्प्रिंग टू समर, पूरा समर जो है वो एग्लोनिमा की ग्रोइंग का टाइम होता है, तो इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि एग्लोनिमा को जो है गर्म टेम्परेचर यानी कि वार्म टेम्परेचर, जैसे कि हमारे समर्स होते हैं, स्प्रिंग होता है, वैसा टेम्परेचर इसे पसंद है। और इसे ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी इसे बहुत पसंद है। तो इसीलिए एग्लोनिमा को जब आप वाटरिंग करते हैं तो उसकी सॉइल में इसीलिए
मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और पत्तों में आप मिस्टिंग कर सकते हैं, ये जो है एग्लोनिमा बहुत इन्जॉय करता है, क्योंकि एग्लोनिमा एक ट्रॉपिकल प्लांट है जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, तो इसीलिए ये ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं वहाँ पर जहाँ हाई ह्यूमिडिटी रहती है। तो इसीलिए एग्लोनिमा हम लोग जैसे अगर अपने घर में इंडोर ग्रो करते हैं तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास जो है ह्यूमिडिटी का लेवल बना रहे। अब ह्यूमिडिटी का लेवल बना के कैसे रखें, जैसे कि मैंने बताया कि मिस्टिंग आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास और मिस्टिंग इतनी नहीं हो पा रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कंटेनर में आप पानी भर कर रख दें इनके पौधों के पास। तो इससे क्या है कि उनके आसपास जो है थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी जो है वो बनी रहती है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एग्लोनिमास को जो है आप जो ऐसे बड़े प्लांट्स हैं जैसे आप ये देख रहे हैं, आप इनके साथ साथ रख दें ताकि इनमें से इनको ह्यूमिडिटी मिलती रहे। तो इस तरह से जो है आप एग्लोनिमा को ह्यूमिडिटी दे सकते हैं जिसमें कि ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो बात ये थी कि इसे वार्म टेम्परेचर पसंद है और ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट होता है ये। इसके बाद है एग्लोनिमा की फर्टिलाइज़र कैसी रिक्वायरमेंट होती है। एग्लोनिमा को बहुत ज़्यादा हाई फीडर नहीं होता है, लेकिन जो इसका ग्रोइंग टाइम होता है इसमें अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें काउडंग मैन्योर या फिर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर आप इसमें थोड़ा सा सरसों खली का लिक्विड डाल दें। ये तो नेचुरल सोर्सेज के फर्टिलाइज़र हैं जो आप इसमें डाल ही सकते हैं। मैं इसमें प्रेफर करती हूँ कि नेचुरल फॉर्म का ही डालूँ, क्योंकि अभी मैंने इन सभी प्लांट के सॉइल मिक्सचर में जो है वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है और इसमें जो है अब मैं काउडंग मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती रहती हूँ, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग टाइम है इसका। अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप NPK 19-19-19 जो आता है उसे आप 1 लीटर पानी में 1 चुटकी ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो आप ज़्यादा ना डालें, जितना हिसाब बताया जा रहा है इतना ही आप यूज़ करें, इतने इससे ज़्यादा मिक्स ना करें वरना प्लांट जो है वो पूरी तरह से जल जाएगा। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़ इसको कर सकते हैं। हर 1 महीने में या 20 दिन में आप जो है इसमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड करते रहिए और ये अच्छे से अपना ग्रो करता रहेगा। तो फर्टिलाइजेशन करना भी इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप काउडंग मैन्योर का जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने बना लिया उसे पानी में मिक्स करके, तो उस तरह से भी आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास वैसे काउडंग मैन्योर है तो वो भी आप इसकी मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं कि इसकी वाटरिंग कैसे करें। एग्लोनिमा को जब भी आप वाटरिंग करें तो थरली वाटरिंग करें और उसके बाद तभी रिपीट करें जब इसकी टॉप सॉइल 2-3 इंच की ड्राई हो गई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मॉइस्चर अपने सॉइल में पसंद नहीं करता है। ख़ास करके अगर पानी खड़ा हो रहा है इसके अंदर तो वो तो इसके लिए बिल्कुल ही ख़तरनाक होता है। उसके बाद जो है हम लोग प्रूनिंग कैसे कर सकते हैं एग्लोनिमा की। जब भी आप देखें कि उसके पत्ते कोई जैसे पुराने हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे सीज़र से काट दें। जैसे कि ये वाला एरिया होता है तो इसमें आप सीज़र से, जैसे मान लीजिए अगर ये पत्ता पुराना हो गया तो उसे प्रून कर दें। इससे क्या होता है कि नई लीफ की ग्रोथ आने में भी हेल्प होती है और जो पुराना पत्ता है जो ख़राब हो रहा है वो जो प्लांट की एनर्जी है उससे जो आप ट्रिम कर देंगे तो उससे प्लांट को जो है नई लीफ बनाने में एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और जो साइड से इसके ज़्यादा जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, जैसे कि इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरा एक प्लांट देखिए, इसमें से नए पौधे आ रहे हैं। तो ये भी जो है आने लगते हैं जब हम प्रूनिंग कर देते हैं पुराने पत्तों की। तो इस तरह से जो है प्रूनिंग आप एग्लोनिमा की कर सकते हैं। उसके बाद रीपॉटिंग का जो है एग्लोनिमा का वो ये होता है कि रीपॉट आपको हर 2-3 साल में करना चाहिए। उसका कारण ये है कि एग्लोनिमा एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो नहीं होता है। तो इसलिए अगर जिस भी पॉट में अगर आप लगा रहे हैं एक बार एग्लोनिमा को तो आराम से वो 2-3 साल उसमें चल जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्लोनिमा को रीपॉट करना भी पसंद नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि जिस भी पॉट में आप लगा रहे हैं और प्लांट के साइज़ के हिसाब से आप प्लांट
के पॉट को चूज़ कर लीजिए। अगर उसकी रूटिंग बहुत हैवी है तो थोड़ा सा ऐसा प्लांट आप पॉट ले सकते हैं जहाँ पर उसकी रूटिंग को और डेवलप होने में स्पेस मिले। लेकिन बहुत बड़े बड़े पॉट्स भी नहीं लेना है कि आपका प्लांट छोटा है लेकिन आप बहुत बड़े पॉट्स ले रहे हैं। अकॉर्डिंगली प्लांट का जो भी साइज़ है उस हिसाब से आप पॉट को चूज़ करें और 2-3 साल में जो है इसकी रीपॉटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद एग्लोनिमा की जो प्रोपगेशन है वो भी काफ़ी सिंपल होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक मेरा प्लांट है। ये ये एक ऐसा प्लांट है, देखिए यहाँ से काफ़ी लेगी है। उसका रीज़न मैं ये बताऊंगी कि ये जब मुझे मिला था तो ये ऐसे लेगी ही था, इसमें ग्रोथ बहुत कम थी। लेकिन अब इसमें देखिए ये नई जो है इसका जो प्लांट है, इसका बेबी प्लांट जो है वो अब आ गया है और अच्छा खासा डेवलपमेंट है इसमें। तो जब हम प्रोपगेशन करते हैं तो उसका 2 मेथड होते हैं उसके। या तो आप ऐसे रूट डिवीज़न कर लें, जैसे ये 2 प्लांट्स है तो इसको रूट से आप डिवाइड कर लें, या तो फिर आप इसकी स्टेम कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से एक पार्ट से यहाँ से इसको कट कर लें और फिर इतना जो ये पार्ट होता है ना, इसको आप नए पॉटिंग मिक्स में लगा दें तो ये ग्रो हो जाता है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा एक स्नो वाइट एग्लोनिमा है जो मैं पॉटिंग के वक्त इसकी स्टेम थी ना वो टूट गई थी। तो मैंने क्या किया, फिर इसको एक छोटे से ये देखिए कुल्हड़ में लगा दिया था और अभी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें रूट्स भी आ गई हैं, नई लीव्स भी आ गई हैं। तो इस तरह से भी ये ग्रो हो जाता है बड़े आसानी से। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना लगे किसी भी इस तरह की जो नई आप पॉटिंग जो प्रोपगेशन करते हैं, क्योंकि उसमें जो है इसके पत्ते झुलस जाएंगे। तो जब आप इनिशियली इसमें अगर इसे अलग कर रहे हैं या प्रोपगेशन कर रहे हैं तो 2-3 दिन इसको थोड़ा छाया में रखें। उसके बाद आप फिर इसको हल्की हल्की धूप दिखाएं सुबह की, और फिर आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इसको रेगुलरली रख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इसमें जो है पेस्ट या डिजीज़ क्या होते हैं। देखिए कभी कभी एग्लोनिमा में मीलीबग्स लग जाते हैं, कभी स्पाइडर माइट्स हो जाते हैं। तो उसके लिए आप कोई इंसेक्टिसाइड रख सकते हैं अपने पास, जिससे कि आपका जो प्लांट है और उसे आप तुरंत उसके प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करें और उसे जो है एक अच्छे इंसेक्टिसाइड से स्प्रे कर दें ताकि आपका प्लांट जो है वो मिनिमम डैमेज सफ़र करे। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप कोई अच्छी ब्रांड का नीम ऑयल ले सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक ऐसे मिलते हैं ये नीम ऑयल जो किसी काम के नहीं होते हैं। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो नीम ऑयल यूज़ करते हैं लेकिन उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होता। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो इसीलिए जब भी आप इस तरीके के ट्रॉपिकल प्लांट्स या ऐसे ऑर्नामेंटल कॉस्टली प्लांट्स को घर पे रखते हैं तो एक अच्छा इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड इन सबको रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो काम नहीं करते हैं, या शायद हम लोगों से ही कोई गलती होती है। तो इसीलिए जब हम एक परफेक्ट इलाज रखते हैं अपने पास बैकअप में तो वो सही रहता है। हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमें कोई इसमें कीड़ा दिखा या कुछ दिखा तो हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करें और ये वेट करें कि और थोड़ा बढ़ेगा तो देखेंगे। कई लोगों के ऐसा होता है कि वो लोग घरेलू नुस्खे यूज़ करते रहते हैं लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं लगता है कुछ भी और प्लांट धीरे धीरे डैमेज होता है। तो इसीलिए एक अच्छा इंसेक्टिसाइड रखें। हाँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई मीलीबग दिखा या ऐसे माइट दिखता है आपको कोई लीफ पे, तो आप अल्कोहल के स्वैब से उसको या किसी टिश्यू पेपर पे थोड़ा सा अल्कोहल लेकर उसे रब कर सकते हैं, उसे वहाँ से हटा सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम एग्लोनिमा में आती है वो आती है रूट रॉट की। रूट रॉट होने का जो कारण है वो जैसे कि मैंने बताया कि ओवर वाटरिंग की वजह से होता है, और अगर आपकी सॉइल मिक्सचर अच्छी नहीं है और पॉट से जो है वो ड्रेन होल से पानी बाहर नहीं जा रहा है तो एग्लोनिमा में रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप वाटरिंग करें और सॉइल मिक्सचर बनाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। छोटी सी बात है और इस छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एग्लोनिमा का पौधा देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपके पास रहेगा और आपको कोई शिकायत भी नहीं होगी। आप अच्छे से उसको प्रोपागेट भी कर सकते हैं, नए प्लांट्स बना सकते हैं और उसकी जो फॉइलेज यानी कि उसके पत्तों की जो ब्यूटी है उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।